ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य आत्मकारक ग्रह माना जाता है, प्रथम भाव का कारक और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक भी सूर्यदेव कहलाते हैं। सूर्यदेव से आपको पित्त के बारे में पता चलता है, पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ये पुराने वीडियो में कई बार आप लोगों को बता दिया हूँ, रिपीट ज़रूर कराता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट ये छोटी छोटी बातें याद हो जाए। सूर्यदेव अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 को इनका राशि परिवर्तन होकर कुंभ में चले जाएंगे। जैसे ही ये कुंभ में जाएंगे, क्या क्या प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका प्रभाव होगा, आइए हम संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, जब ये राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य जो रहेंगे आपके लगन से एकादश भाव में चले जाएंगे, बृहस्पति देव के साथ ये युति करेंगे और बृहस्पति आपके भाग्येश हैं और ये पंचमेश है। दोनों त्रिकोण के मालिक जो है इनकम में चले जाएंगे, तो इनकम से संबंधित बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन एकादश में जब भी सूर्यदेव बैठते हैं, विद्यार्थियों को परेशानी देते हैं और गर्भ हानि का योग यहाँ पर बनाते हैं। किसी से भी वाद विवाद करके खुद को मुसीबत में डालने से बचना चाहिए, क्योंकि पंचम पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो सीधा माइंड पर सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण परेशानियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है दशम स्थान पर होगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे। दशम स्थान के सूर्य एक तो दिशा बली होते हैं और दिशा बली होने के साथ अपने ही घर को देखेंगे, तो निश्चित रूप से बृहस्पति देव के साथ बैठने के कारण आपको दो पॉजिटिव परिणाम देंगे। एक तो जिनके मकान नहीं बन रहे थे उनके मकान को बनाने का ये कार्य प्रारंभ कर देंगे, और दूसरा जिनको हृदय संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां कम होती जाएगी। जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहे थे किसी तरीके के और वो वृषभ लगन के थे, उनके लिए ये कष्ट खत्म कर देंगे सूर्यदेव, और कार्य में प्रमोशन होने के योग भी बनाएंगे, क्योंकि दिशा बली दशम का सूर्य काफ़ी अच्छा माना जाता है और अपने ही घर को ये देखेंगे बृहस्पति देव के साथ बैठकर, तो कार्य व्यवसाय में पदोन्नति के योग भी यहाँ बनाएंगे। इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए, मिथुन लगन में सूर्यदेव आपके लगन से भाग्य स्थान पर आएंगे, बृहस्पति देव के साथ ये रहेंगे। देखिए, बृहस्पति देव के साथ सूर्य की उपस्थिति आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल ज़रूर मचा देगी, ये कन्फर्म है। परिवार में कुछ ना कुछ सेपरेशन या विवाद हो जाना ये सामान्य सी बात यहाँ पर होगी, क्योंकि आपके सप्तमेश के साथ ये युति कर रहे हैं और सप्तमेश के साथ युति करने के कारण यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम ये नहीं देंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं उसमें विवाद करा सकते हैं, और साथ में शरीर में आलस्यता ज़्यादा देंगे। हालांकि इस समय जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपकी सेवा अच्छे से कर सकते हैं, वो आपका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, उनके मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो छोटे भाई बहनों के लिए तो अच्छा रहेगा और मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा देगा। लेकिन परिवार में जो विवाद होगा उससे बचिएगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन यही एक निगेटिव चीज़ लेके आ रहा है। बाकी तो मैं देख रहा हूँ प्रमोशन को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर उन्नति के योग भी ये बना रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ यहाँ पर ये दे नहीं पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को भी ये कुछ टाइम में अस्त कर देंगे, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परिणाम ये नहीं देने वाले। इसके अलावा कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में सूर्य देव जो रहेंगे आपके लगन से अष्टम में चले जाएंगे। अभी तक सप्तम में थे, अब ये लगन से अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम का सूर्य, ये नोट कर लीजिएगा, अष्टम का सूर्य निश्चित रूप से आपको, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो यहाँ पर ऑपरेशन के योग बना देगा। लेकिन आपके धन में
बहुत तेज़ी से वृद्धि कर देगा। अब ये धन कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन धन में बहुत तेज़ी से वृद्धि करने वाला है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, राजाओं जैसा सम्मान आपको देगा और हर तरीके से अच्छा रहेगा। अष्टम में सूर्य को दोष नहीं लगता है। देवगुरु बृहस्पति के साथ ये युति कर रहा है तो थोड़ा पिता को कष्ट दे सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन रोग ऋण शत्रु में आपको विजय मिलेगी। आपके कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन वार्तालाप करते समय ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको आगे चलकर परेशान कर सकता है। सिंह लगन की बात किया जाए, देखिए सिंह लगन का लग्नेश खुद सूर्यदेव होते हैं और खुद अपने ही लगन को देखेंगे सप्तम स्थान पर बैठकर, तो पार्टनरशिप में तो विवाद करा देंगे और आपको स्पष्ट रूप से जो आप बोलते हैं, क्योंकि जो सिंह लगन वाले होते हैं जनरली स्पष्ट वक्ता होते हैं, सीधा मुंह पे बोलते हैं, तो यहाँ पर सीधा मुंह पर बोलने के कारण कई लोगों के साथ विवाद हो सकता है, विशेष रूप से घर के परिवार के लोगों के साथ विवाद हो जाना, या आपके पार्टनरशिप के साथ पार्टनर्स जो होते हैं, चाहे उनको लाइफ पार्टनर आप मान लीजिए चाहे बिजनेस पार्टनर मानिए, उनके साथ आपका विवाद यहाँ पर हो सकता है। इन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश सूर्य वो भी कुंभ का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वैवाहिक जीवन में भी किसी ना किसी प्रकार का सेपरेशन ये उत्पन्न कर सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उपाय ऑलरेडी बता चुका हूँ, और लाभान्वित तो एटलीस्ट ये किसी भी दृष्टि से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिनके संतान होने के योग बन रहे थे उनके भी गर्भाहानि का योग यहाँ पर सिंह लगन में कर सकता है। विशेष सावधानी ज़रूर बरतें। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में सूर्यदेव बहुत ही अच्छे जगह पे जा रहे हैं और निश्चित रूप से द्वादश के मालिक होकर छठवें में जा रहे हैं, और आपका जो लग्नेश है वो पंचम त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ शनि के साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु आपके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पर कोर्ट केस चल रहा था किसी भी प्रकार को लेकर, तो वो कोर्ट केस ख़त्म होता हुआ मैं देख रहा हूँ और आपके पक्ष में आता हुआ रहेगा। जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोई काम करते हैं उनके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होने का योग भी सूर्यदेव यहाँ पर बनाने वाले हैं और हर तरीके से अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी प्रकार का कोई नकारात्मक चीज़ मैं कन्या लगन में नहीं देख रहा हूँ। कन्या लगन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन तुला लगन में मानसिक तनाव आपको दे देगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तुला लगन में सूर्य पंचम में जाएगा। पंचम में कुंभ का सूर्य कभी भी अच्छा नहीं होता है। पंचम का सूर्य और ये पूरे 1 महीने यहाँ पर रहेगा तो क्या क्या परेशानी उत्पन्न कर सकता है। एक तो आय का मालिक होकर पंचम में बैठा है, तो बड़े भाई बहनों से, पिता से यहाँ पर काफ़ी विवाद करा देगा। विवाद करने के कारण मानसिक रूप से आपको कष्ट हो सकता है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भहानि का योग यहाँ पर बना देगा। प्रेम संबंध में भी कटुता आ जाएगी, प्रेम संबंध में भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग हैं उनके विद्या में भी किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। तो तुला लगन के लिए एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं लेके आ रहा है, और आपको यहाँ पर सूर्य को लगातार जल चढ़ाते रहिए और शुक्र की आराधना ज़रूर कीजिए, शुक्रदेव का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि सारी पॉजिटिव चीज़ें आ जाए, एटलीस्ट निगेटिव ना हो। इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर वृश्चिक लगन में सूर्यदेव बहुत ही बढ़िया पोजीशन पर आ रहे हैं। सूर्यदेव एक तो आपके लगन से चतुर्थ भाव में रहेंगे, माता को ज़रूर कष्ट करेंगे, लेकिन आपके कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी अच्छा परिणाम दे देंगे, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। क्योंकि दशम स्थान को देखेंगे, दशम स्थान में ये दिशा बली होते हैं, और अपने घर को देखेंगे तो कार्य व्यवसाय में आपको प्रमोशन तुरंत दिला देंगे। आपको कार्य व्यवसाय में कई रुके हुए कार्य को पूरा कर देंगे। और माता को अगर ज़्यादा कष्ट होता है तो आपको निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव से प्रार्थना करना चाहिए कि माता को कष्ट ना हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति के साथ ये युति बना रहे हैं तो धन से रिलेटेड कुछ थोड़े टाइम के लिए परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानियां ख़त्म भी कर देंगे और ओवरऑल रिजल्ट जो रहने वाला है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में सूर्य की जो उपस्थिति है वो आपके लगन से एकादश स्थान पर रहेंगे। देखिए एकादश का सूर्य वो भी आपके लग्नेश के साथ युति करेगा और कुछ टाइम तक लग्नेश को
अस्त भी करके रखेगा। आपके सुखेश के साथ युति कर रहा है, सुखेश को भी कई समय तक अस्त करके रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की नहीं बन रही है। एक तो शरीर में एनर्जी कम हो जाएगी, शरीर के अंदर आपको थोड़ा आलस्य रहेगा, थकावट रहेगा, आज के काम को कल पे किया जाए, इस तरीके की ऐसी चीज़ें रहेंगी। धार्मिक यात्राओं पर निकलने का योग यहाँ पर बनाएगा, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, मेडिटेशन इत्यादि करने के तरफ आपको मोड़ देगा। तो ये कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव और कुछ चीज़ों के लिए निगेटिव। शरीर में अगर आलस्यता ज़्यादा हो जा रही है तो सूर्यदेव को ज़रूर जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, जिससे कि आगे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके अलावा बहुत विशेष नेगेटिव रिजल्ट सूर्यदेव यहाँ नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको मदद मिलने की संभावना ज़रूर दिख रही है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लगन से द्वितीय भाव में हो रहा है, और द्वितीय भाव में सूर्य यानी परिवार में चले जा रहे हैं। देखिए, सूर्य का नेचर होता है जहां जाते हैं वहां उस भाव को जला देते हैं। द्वितीय भाव परिवार का है, परिवार को जलाएंगे, इसका मतलब क्या है, परिवार में विवाद करा देंगे। द्वितीय भाव धन का होता है तो धन को एकत्र नहीं होने देंगे। पैसा आया नहीं कि खर्च होने की संभावना पहले ही ये बना देंगे। इस समय किसी प्रकार के पेरेंटल डिस्प्यूट चल रहे थे तो डिस्प्यूट को बढ़ाने का काम सूर्यदेव यहाँ पर करेंगे। लेकिन कोई आपसे पैसा लेकर बैठ गया, नहीं लौटा रहा है, तो आपके पैसे वापस मिलने का भी योग, आपके प्रभावशाली वाणी के कारण वो पैसे आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पैसे के लिए तो अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रत्येक सोमवार सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके परिवार में जो विवाद की स्थिति बनने वाली है वो विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में सूर्यदेव आपके लगन से आपके सप्तमेश होकर लगन में ही जाकर बैठ रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप में जो लोग काम करते थे उनके लिए अच्छा है। पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन सीधा मुंह पर बोल देना और सबके साथ विवाद कर लेना, अहंकार का शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल सूर्यदेव यहाँ पर फंसे हुए धन को लेकर आएंगे, लेकिन परिवार में विवाद भी कराने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर आपको भी मकर लगन वालों की तरह प्रत्येक सोमवार को सफ़ेद कलर की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं, वैसे भी देखिए मकर और कुंभ वाले जातकों को वाइट कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश जो होता है वो मतलब इसमें जो अति मारक का काम करते हैं वो चंद्रमा होते हैं। जितना ज़्यादा आप दान कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है, ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है वो श्रेष्ठ रहेगा। अब लग्नेश के साथ युति करेंगे, द्वादश में रहेंगे, तो पब्लिक डीलिंग, आपके जो कम्युनिकेशन पावर रहेगा उसके कारण पब्लिक डीलिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपके दशमेश भी आपके 11th हाउस में है और साथ में आपका लग्नेश भी 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो हर तरीके से कहा जाए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कोर्ट कचहरी में आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं का नाश करेगा, शत्रु हंता बनकर यहाँ पर आएगा और हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर देगा। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा समय होगा। और पार्टनरशिप में अगर कोई विदेश में या अपने जन्म स्थान से कम 300 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, वो भी पार्टनरशिप में, तो निश्चित रूप से आपको कर लेना चाहिए। गोचर में स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।